दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपकी जेब में रखे पैसों की कोई औकात नहीं है। यहां बाजार में नोट नहीं चलते, यहां चलता है सिर्फ और सिर्फ वक्त। यहां सांस लेने से लेकर पानी पीने तक हर चीज की कीमत आपको अपनी उम्र देकर चुकानी पड़ती है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो अपनी जिंदगी के कुछ पल दुकानदार को देने होंगे, तभी वो चीज आपकी होगी। लेकिन दोस्तों, इस जालिम दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपके पास वक्त का बैंक बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ का नियम बड़ा ही खौफनाक है। जैसे ही कोई इंसान 25 साल का होता है, कुदरत उसकी उम्र बढ़ाना रोक देती है और उसके हाथ पर हरी रोशनी वाली एक डिजिटल घड़ी शुरू हो जाती है। इस घड़ी में सिर्फ 1 साल का वक्त होता है। जिस पल ये उल्टा काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, समझो खेल खत्म, इंसान वहीं ढेर हो जाएगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है न्यू ग्रीनविच के अमीरजादे, जिनके पास इतना वक्त है कि वो हजारों साल तक ऐश की जिंदगी जी सकते हैं, वो मौत को भूल चुके हैं। और दूसरी तरफ घेटों के बदनसीब लोग, जो नर्क जैसी जिंदगी जीते हैं। वो सुबह उठते ही वक्त कमाने के लिए दौड़ते हैं ताकि अगले दिन का सूरज देख सकें। यहाँ हर सांस एक जंग है। इन्हीं गरीबों की बस्ती में हमारा हीरो विल रहता है। बेचारे की किस्मत और घड़ी दोनों तंग हैं। उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। विल अपनी माँ के साथ रहता है। अब क्योंकि यहाँ 25 के बाद चेहरे की उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए उसकी 50 साल की माँ भी किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसी जवान दिखती है। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन है, जो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज विल बहुत खुश था। अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए उसने पिछली रात एक्स्ट्रा मेहनत की और एक शैंपेन की बोतल खरीदी। माँ ने जब ये देखा तो वो खुशी से झूम उठी। वो विल को छेड़ते हुए कहती हैं, बेटा अब बस भी कर, मुझे मेरे पोते पोती कब दिखाएगा, थोड़ा वक्त प्यार मोहब्बत के लिए भी निकाल ले। विल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, माँ वक्त किसके पास है इन सब के लिए। तभी माँ का चेहरा उतर गया। उसने बताया, विल एक बुरी खबर है, बिजली का बिल और बैंक का लोन कल तक चुकाना पड़ेगा, वरना वो लोग हैवी फाइन लगा देंगे। इसलिए मैं अभी डबल शिफ्ट के लिए जा रही हूँ, कल रात तक सब वक्त जमा करके वापस आऊंगी। उसने आगे कहा, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है बेटा, बिल भरते ही मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगी। इसलिए सुनो, कल शाम ठीक वक्त पर बस स्टॉप पर आना और मेरा इंतजार करना। मेरा टाइम 0 होने से पहले मुझे तुमसे थोड़ा उधार लेना पड़ेगा, वरना मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। विल ने कॉन्फिडेंटली कहा, आप फिक्र मत करो, मैं तुमसे पहले वहां मिलूंगा। जाने से पहले माँ ने बड़े प्यार से विल का हाथ थामा और अपनी तरफ से 30 मिनट का कीमती वक्त विल को ट्रांसफर कर दिया, ताकि उसका बेटा भूखा ना रहे। इसके बाद दोनों मौत की रेस में दौड़ने निकल गए। रास्ते में विल को एक छोटी बच्ची मिली, जो एक खाली कैप्सूल दिखाकर भीख मांग रही थी। पैसे नहीं, वक्त मांग रही थी। दोस्तों, यहाँ टाइम को एक मेटल कैप्सूल में स्टोर किया जा सकता है। जैसे हम पावर बैंक यूज करते हैं, वैसे ही ये लोग वक्त को ट्रांसफर करके एक दूसरे की जान बचा सकते हैं। विल दिल का अमीर था। उसने मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को अपनी जिंदगी के 5 मिनट दान दे दिए। इसके बाद विल फैक्ट्री पहुंचा। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने गया, लेकिन वहां का रेट बोर्ड देखकर उसका दिमाग घूम गया। हर चीज का दाम डबल हो चुका था। कल तक जो कॉफी 2 मिनट की थी, आज वो 4 मिनट की हो गई थी। यहाँ के अमीर रूलर्स जब चाहे महंगाई बढ़ा देते हैं, ताकि गरीब हमेशा गुलामी करता रहे। विल को बहुत गुस्सा आया, पर वो सिस्टम से लड़ नहीं सकता था। मजबूरी में उसने 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। पूरा दिन हड्डियां तोड़ने के बाद रात को विल अपने जिगरी दोस्त बोरेल के साथ बार में गया। बोरेल वो इंसान था जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो बस शराब के नशे में डूबा रहता था। बोरेल ने विल को कोहनी मारी और इशारा किया, देख वो पागल आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है, लगता है वक्त काटने को दौड़ रहा है उसके पास। विल ने पलटकर देखा, एक सूट बूट वाला आदमी लड़कियों से घिरा हुआ था। लेकिन जब विल की नजर उसकी कलाई पर गई तो उसके होश उड़ गए। उस आदमी के पास 116 साल का वक्त था। घेटो जैसी जगह जहां लोग 24 घंटे में मर जाते हैं, वहां 116 साल लेकर घूमना खुदकुशी करने जैसा था। विल समझ गया, ये अमीर शहर से भटक कर आया है। विल ने नेक दिली दिखाई, उसके पास गया और कहा, भाई यहाँ अपनी अमीरी मत दिखा, यहाँ मिनटमैन टाइम थीव्स घूमते हैं, वो तेरा गला काट कर सारा वक्त चुरा लेंगे, भाग जा यहाँ से। लेकिन वो अमीर आदमी नशे में धुत था, उसने विल की बात अनसुनी कर दी। तभी वहां सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर मौत खड़ी थी। शहर का सबसे खूंखार गैंगस्टर फोर्टिस अपने गुंडों के साथ आ पहुंचा।
लोग उसे देखते ही ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। ये वो दरिंदे हैं जो जिंदा लोगों का वक्त निचोड़ लेते हैं। विल का दोस्त डर के मारे कांपने लगा। उसने विल को खींचा, निकल ले भाई यहां से। पर विल वहीं छुपा रहा। फोर्टिस उस अमीर आदमी के सामने गया। उसकी आंखें उसके 114 सालों पर गड़ी थीं। फोर्टिस ने एक जानलेवा चैलेंज दिया, आज आप पंजा लड़ाते हैं, जो हारा उसका सारा वक्त जीतने वाले का। बोल, मंजूर है? दोस्तों, ये कोई आम पंजा नहीं था। इसमें जैसे ही दो लोग हाथ मिलाते हैं, उनका टाइम कनेक्ट हो जाता है। जिसका हाथ नीचे झुकता है, उसका वक्त तेजी से दूसरे के पास ट्रांसफर होने लगता है। मतलब हारने वाला वहीं सूख कर मर जाएगा। दोस्तों, क्या लगता है कौन जीतेगा, ये अमीर आदमी या गैंगस्टर फोर्टिस? कमेंट में बताओ। फोर्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मौत के लिए तैयार है तू? उस अमीर आदमी के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने कहा, भाई मैंने बहुत पी रखी है, मुझे संभलने के लिए थोड़ा वक्त दे दो। फोर्टिस ने कहा, जा जी ले अपनी जिंदगी, कुछ मिनट देता हूं तुझे तैयार होने के लिए। फोर्टिस ने होशियारी दिखाई और उसके पीछे अपना गुंडा लगा दिया ताकि वो भाग न सके। वो अमीर आदमी बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। पंजा क्या खाक लड़ाएगा? अगर वो बाहर वापस गया तो फोर्टिस उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। विल वहां पहुंच गया। उसने बिजली की तेजी से फोर्टिस के गुंडे को मारा और उस अमीर आदमी को खिड़की से लेकर फरार हो गया। वो उसे बचाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आया। विल गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा था ना यहां मत रुकना, तू मरना क्यों चाहता है? वो आदमी हाँफ रहा था। उसने बताया, मेरा नाम हेनरी है दोस्त, मेरी शक्ल पर मत जाना। मैं 28 का नहीं 105 साल का हूं और सच कहूं मैं थक चुका हूं। मेरा शरीर जवान है पर आत्मा बूढ़ी हो गई है। मैंने सब देख लिया, अब मुझे और नहीं जीना। विल हैरान रह गया, लोग यहाँ एक दिन के लिए मर रहे हैं और तू मरना चाहता है? हेनरी ने तब वो राज खोला जो सबसे छुपा था। उसने कहा, विल तुम्हें लगता है महंगाई अपने आप बढ़ती है? गलत, ये टाइम जोन्स का बंटवारा सब ड्रामा है। ग्रीनविच के अमीर लोग जानबूझकर घेटों में खाने पीने के रेट बढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि तुम जैसे लोग दिन रात टाइम कमाने की दौड़ में लगे रहो और जल्दी मर जाओ। जब तुम मरोगे तो तुम्हारा टाइम सिस्टम में वापस जाएगा और वही घूम फिरकर हम अमीरों को मिलेगा। हमारी अमरता तुम्हारी मौत पर टिकी है। वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा वक्त हो, क्योंकि अगर सबके पास वक्त आ गया तो उनकी गुलामी कौन करेगा? इसलिए वो महंगाई से तुम्हें मारते हैं। हेनरी की आंखों में पश्चाताप था। मैंने जो 100 साल जिए हैं वो न जाने कितने गरीबों का खून चूस कर मिले हैं, और अब मैं ये पाप का बोझ नहीं उठाना चाहता। विल स्तब्ध रह गया। हेनरी भले ही अमीर था पर उसका ज़मीर जिंदा था। हेनरी ने पूछा, अगर ये वक्त तेरे पास होता तो तू क्या करता? विल की आंखों में एक सपना तैर गया। सबसे पहले तो मैं घड़ी देखना बंद कर देता। सोचो दोस्तों, विल के पास सोने से पहले सिर्फ 18 घंटे बचेंगे। वो खाते सोते हर पल यही सोचता है कि कहीं मैं नींद में ही ना मर जाऊं। ये डर उसे चैन से जीने नहीं देता। विल ने कहा, मेरी माँ हमारे लिए खून पसीना बहाती है। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं उन्हें इस नर्क से निकालकर ग्रीनविच में एक शानदार घर दिलवाता, जहां हम बिना मौत के डर के जीते। विल ने हेनरी को समझाया, आज रात यहीं छुप जा, सुबह तक मौसम साफ हो जाएगा। दोनों सो गए, लेकिन सुबह जब पहली किरण आई, हेनरी जाग चुका था। उसने सोते हुए विल को देखा और एक बड़ा फैसला लिया। हेनरी ने अपना हाथ विल के हाथ पर रखा और अपनी सदियों की जिंदगी, अपने 100 साल विल की नसों में उतार दिए। खुद के पास उसने मरने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचाए और चुपचाप वहां से निकल गया। विल की आंख खुली, उसने देखा हेनरी गायब है। आदत के मुताबिक उसने अपनी घड़ी देखी और धटका, उसकी कलाई पर 1100 साल चमक रहे थे। विल को लगा वो अभी भी सपने में है। जिंदगी में पहली बार वो वक्त का मालिक था। तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी, जहां लिखा था, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा वक्त बर्बाद मत करना। विल का दिमाग ठनका। वो समझ गया हेनरी क्या करने वाला है। वो खिड़की की तरफ भागा और देखा कि हेनरी दूर ब्रिज की रेलिंग पर बैठा है। विल चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ा, हेनरी रुक जाओ। लेकिन दोस्तों, वक्त किसी का सगा नहीं होता। हेनरी की घड़ी में अब आखिरी सेकंड्स बचे थे। जैसे ही घड़ी ने 0 दिखाया, हेनरी का शरीर बेजान होकर ब्रिज से सीधा नीचे नदी में गिर गया। विल वहां पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, हेनरी के इस महान बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है। उसने अपनी जिंदगी देकर विल को बचा लिया। विल अब अकेला था, पर 1100 सालों के साथ।
वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो पुलिस समझेगी उसने हेनरी को लूट कर मारा है और घेटों के गुंडे तो उसे नोच ही खाएंगे। उसे तुरंत यहाँ से निकलना था। वो भागकर अपने दोस्त बोरेल के पास गया। बोरेल की आंखें इतना वक्त देखकर फटी रह गई। विल ने दोस्ती का फर्ज निभाया और बोरेल को पूरे 10 साल गिफ्ट कर दिए। बोरेल के लिए ये 10 जन्मों के बराबर था। विल ने कहा, भाई मेरा यहाँ रहना खतरनाक है, मैं माँ को लेकर ग्रीनविच जा रहा हूँ। विल ने अलविदा कहा और सीधा उस बस स्टॉप पर पहुंचा जहां उसकी माँ आने वाली थी। वो फूल लेकर खड़ा था। आज वो माँ को बताने वाला था कि उनके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही थी। विल की माँ रेचल काम खत्म करके बस में चढ़ने लगी, लेकिन कंडक्टर ने दरवाजा रोक दिया। सुनिए मैडम, टिकट का दाम बढ़ गया है, अब 1 घंटा नहीं 2 घंटे लगेंगे। रेचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी घड़ी में सिर्फ 1.5 घंटा यानी 1.5 आवर बचा था। अगर वो 2 घंटे देगी तो वो वहीं मर जाएगी। रेचल गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, अगले स्टॉप पर मेरा बेटा है, वो उधर चुका देगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन इस पत्थर दिल दुनिया में उधार नहीं चलता। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और कहा, टाइम नहीं है तो पैदल जाओ। पर पैदल जाने में 2 घंटे लगते और उसके पास उतना वक्त था ही नहीं। बस में इतने लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने उस गरीब माँ की मदद करने के लिए अपने चंद मिनट नहीं दिए। बस चली गई। रेचल के पास अब कोई चारा नहीं था। मौत की घड़ी टिक टिक कर रही थी। वो अपनी जूतियां उतारकर नंगे पैर सड़क पर पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उधर विल फूल लेकर खड़ा था। बस आई, रुकी, लोग उतरे, पर माँ नहीं उतरी। विल का दिल जोर से धड़कने लगा। एक अनजाना डर उसे अंदर से खाने लगा। उसे समझ आ गया कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। वो उसी दिशा में अंधाधुंध भागा। उधर रेचल दौड़ रही थी, सांसें फूल रही थीं, पैर छिल गए थे। वो रास्ते में आती गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा वक्त दे दो, मेरी मदद करो, पर कोई नहीं रुका। उसकी घड़ी अब आखिरी मिनट गिन रही थी। दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्या विल अपनी माँ को बचा पाएगा? प्लीज कमेंट में सेव हर लिखो। विल दूर से अपनी माँ को लड़खड़ाकर भागते हुए देखता है। वो समझ गया कि टाइम खत्म होने वाला है। दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़ने लगे। रेचल की कलाई पर लाल रंग में अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। 9, 8, 7। वो विल की तरफ हाथ बढ़ाती है। विल ने छलांग लगाई। दोनों के हाथ मिले, लेकिन शायद एक पल की देरी हो गई। जैसे ही विल ने उसे छुआ, रेचल की घड़ी 000 हो गई। वो चलते चलते विल की बाहों में बेजान हो गई। उसके पास 100 साल थे, पर अपनी माँ के लिए वो 1 सेकंड से हार गया। विल सड़क पर चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह कहानी ने नया मोड़ लिया। विल का दुख अब ज्वालामुखी बन चुका था। उधर टाइम कीपर्स को हेनरी की लाश मिली। ऑफिसर रेमंड लियोन वहां इन्वेस्टिगेशन करने आया। रेमंड कोई आम पुलिस वाला नहीं था, वो वक्त का हिसाब रखने वाला शिकारी था। रेमंड को वहां कोई सबूत नहीं मिला, पर उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पर गई। जब उसने फुटेज देखी तो उसे वहां भागता हुआ विल दिख गया। एक गरीब स्लम का लड़का और उसके पास इतना टाइम। रेमंड का शक यकीन में बदल गया कि विल नहीं हेनरी को लूटा और मारा है। लेकिन विल अब वो पुराना विल नहीं रहा था। माँ की मौत ने उसे सिस्टम से लड़ने का मकसद दे दिया था। वो बदला लेने निकला। ग्रीनविच शहर में घुसने के लिए उसने 1 साल की हेवी फीस भरी और अमीरों की दुनिया में कदम रखा। यहाँ का नज़ारा देखकर वो दंग रह गया। यहाँ तो लोग मरते ही नहीं थे। विल ने देखा कि यहाँ के बॉडीगार्ड तक के पास 100 साल से ज्यादा का वक्त है। ये देखकर उसका खून खौल उठा। उसे याद आया उसका शहर, जहाँ लोग 24 घंटे के लिए अपनी जान दे देते हैं। उसने वहाँ के सबसे महंगे होटल में चेक इन किया ताकि इन अमीरों के बीच रहकर इनका पर्दाफाश कर सके। इसके आगे विल कैसे पूरे सिस्टम को हिलाएगा, ये देखना रोमांचक होगा। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें। जब विल होटल पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। यहां अमीरों के नौकर और बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल का बैलेंस था। विल की मुट्ठियां गुस्से से भिंज गईं। जिस घेटो शहर से वो आया था, वहां एक बाप अपने बच्चे के लिए 24 घंटे मांगने के लिए गिड़गिड़ाता है। विल ने वहां के सबसे शानदार होटल में चेक इन किया ताकि वो दुश्मन के घर में रहकर उनकी कमजोरी ढूंढ सके। डिनर के वक्त सिल्विया नाम की एक बेहद हसीन लड़की की नजरें विल पर टिकी थीं। उसकी आंखों में विल के लिए एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। टाइम कीपर रेमंड, जो कि यहाँ का इंस्पेक्टर है, हेनरी की मौत की तहकीकात कर रहा था। उसने ब्रिज का सीसीटीवी फुटेज निकाला। हालांकि हेनरी गिरते हुए नहीं दिखा, लेकिन वहां विल की परछाई साफ दिख गई। रेमंड का शक्की दिमाग घूम गया। एक गरीब स्लम का लड़का इतने अमीरों वाले इलाके में क्या कर रहा है? रेमंड ने तुरंत ऑर्डर दिया, पता लगाओ ये लड़का कौन है।
जब डिटेल्स आईं तो पता चला कि विल सलास नाम का ये लड़का रातों रात सालों का वक्त खर्च करके बॉर्डर पार करके आया है। रेमंड को यकीन हो गया, हेनरी का कातिल यही है। रेमंड अपनी फौज लेकर निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बेखबर विल एक हाई प्रोफाइल कसिनो में जा बैठा। वहां शहर के बड़े बड़े उद्योगपति पोकर खेल रहे थे। उन्होंने विल के सड़े हुए कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो भूल गए थे कि विल ने ताश के पत्ते नहीं बल्कि मौत के साथ खेलना सीखा था। विल ने सीधा टक्कर ली फिलिप से, जो इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी और टाइम बैंक का मालिक था। फिलिप अपनी बेटी सिल्विया के साथ वहां बैठा था। सिल्विया बड़े ध्यान से विल के हर मूव को देख रही थी, जैसे वो जानती थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, सांसें थाम लीजिए, बाजी पलटने वाली थी। विल ने एक ऐसा दाव खेला जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उसने टेबल पर अपनी पूरी जिंदगी रख दी। अगर वो हारता तो उसी चेयर पर मर जाता। हुक, क्या विल अपनी किस्मत पलट पाएगा? विल ने फिलिप के दिमाग को पढ़ लिया और बाजी मार ली। एक ही झटके में वो 1100 साल यानी 11 सेंचुरीज का मालिक बन गया। जीत का जश्न तो बनता था। फिलिप की बेटी सिल्विया विल के इस निडर अंदाज पर फिदा हो गई। उसने अगली रात विल को अपने मैंशन में पार्टी के लिए बुलाया। अगली शाम विल एक चमचमाती नई स्पोर्ट्स कार लेकर वहां पहुंचा। पार्टी में जब दोनों ने डांस किया तो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गए। सिल्विया अपना दिल हार चुकी थी, पर उसे नहीं पता था कि अगले ही पल क्या तूफान आने वाला है। अचानक दरवाजे टूटने की आवाज आई। रेमंड अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ पार्टी में घुस आया। विल चारों तरफ से घिर चुका था। सिल्विया हैरान रह गई, क्या विल सच में खूनी है? रेमंड ने बिना कोई सफाई मांगे सबसे पहले विल का हाथ पकड़ा और वो जीते हुए 1100 साल वापस छीन लिए। बदले में उसकी घड़ी में सिर्फ 2 घंटे छोड़े। रेमंड ने ऐलान किया, तुम्हें हेनरी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। विल चिल्लाया, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मरना चाहता था, उसने मुझे ये वक्त तोहफे में दिया था। पर यहाँ गरीब की सुनवाई कहाँ होती है? विल समझ गया कि अगर वो जेल गया तो बिना वक्त के वहीं मर जाएगा। विल ने एक डेयरिंग स्टेप लिया। उसने बिजली की फुर्ती से रेमंड की बंदूक छीनी और सबके होश उड़ गए। विल ने सिल्विया को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक रख दी। उसने ऐलान किया, अगर मुझे जाने नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगा। अब सिल्विया उसकी हॉस्टेज थी और ढाल भी। वो उसे लेकर वहां से फरार हो गया। विल गाड़ी भगाता हुआ वापस अपने घेटो इलाके में आ गया, लेकिन मुसीबत ये थी कि उसका टाइम खत्म होने वाला था। उसने सिल्विया से कहा, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम ट्रांसफर करो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन सिल्विया को लगा ये मुजरिम है। उसने साफ इनकार कर दिया। विल के पास बहस करने का वक्त नहीं था। विल ने कार की स्पीड बढ़ा दी ताकि कहीं और से जुगाड़ कर सके। लेकिन दोस्तों, बुरे वक्त में साए भी साथ छोड़ देते हैं। रास्ते में अचानक स्टाइप स्ट्रिप्स यानी कांटे बिछे हुए थे। धड़ाम, कार हवा में उछली, पलटी और सीधा सूखी नदी में जा गिरी। दोनों बेहोश हो गए। ये जाल उस गैंगस्टर फोर्टिस का था। वो वहां आया, उसने देखा सिल्विया की कलाई पर 10 साल चमक रहे हैं। उस गिरे हुए इंसान ने बेहोश लड़की का वक्त चुराया और वहां से 9-2-11 हो गया। जब विल और सिल्विया को होश आया तो मौत उनके सर पर तंडाव रही थी। सिल्विया ने घड़ी देखी और उसकी चीख निकल गई। सिर्फ 30 मिनट बचे थे। विल की हालत भी खराब थी। फिर भी विल ने इंसानियत दिखाई और अपने कुछ मिनट सिल्विया को दे दिए ताकि दोनों बराबर वक्त तक जिंदा रहें। वो लड़खड़ाते हुए उस दोस्त के घर भागे जिसे विल ने 10 साल गिफ्ट किए थे। दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला। विल ने मदद की भीख मांगी, लेकिन पत्नी ने रोते हुए कहा, चले जाओ यहां से, तुम्हारे दिए 10 सालों ने मेरे पति को मार डाला। वो पागल हो गया, उसने खुद को नशे में खत्म कर लिया। विल का दिल टूट गया। उसकी मदद ही उसके पति की मौत बन गई थी। अब जीने का एक ही सहारा था। विल ने देखा सिल्विया ने हीरे के झुमके पहने हैं। उन्होंने तुरंत उसे पॉन शॉप पर बेचा और 2 दिन का वक्त ले लिया। विल ने फैसला कर लिया, अब भागना नहीं, लड़ना है। वो फोन बूथ पर गया और सीधा अरबपति फिलिप से कॉल किया। विल ने फिलिप से कहा, तेरी बेटी मेरे पास है। कॉल ट्रेस करके रेमंड भी वहां पहुंच चुका था। विल ने शर्त रखी, अगर बेटी सही सलामत चाहिए तो 10,000 साल गरीबों के अकाउंट्स में ट्रांसफर करो। कल सुबह तक का वक्त है। दोस्तों, फिलिप के पास सदियों का वक्त था, पर उसका दिल पत्थर का था। उसने सोचा, अगर मैंने गरीबों को वक्त दे दिया तो सिस्टम गिर जाएगा। उसने अपनी बेटी की जान के बदले अपने बिजनेस को चुन लिया। रात को विल और सिल्विया एक छत पर छुपे थे। सिल्विया ने पूछा, तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? विल की आंखों में आंसू आ गए। कल रात बस कुछ मिनट कम होने की वजह से मेरी मां मेरी बाहों में मर गई। ये सुनकर सिल्विया हिल गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी अमीरी कितने मासूमों की लाशों पर बनी है। सुबह हुई। दोनों ने उम्मीद से बैंक की स्क्रीन देखी, लेकिन फिलिप ने गरीबों को 0 टाइम दिया था। सिल्विया का अपने पिता से भरोसा टूट गया। उसने विल का हाथ थामा और कहा, आज से मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो इनका सिस्टम तोड़ते हैं। विल ने सिल्विया को फोन बूथ पर भेजा ताकि वो सरेंडर करने का नाटक करे और रेमंड का ध्यान भटकाए।
इस दौरान विल ने उसे छुपाकर एक गन दे दी थी। रेमंड शिकारी की तरह पीछे से आया और विल पर निशाना लगा लिया। वो गोली चलाने ही वाला था। डिस्क्याऊं! सिल्विया ने बिना हाथ कपाए रेमंड पर गोली चला दी। गोली रेमंड के बाजू को चीरकर निकल गई। रेमंड दर्द से गिर पड़ा। विल भागकर उसके पास गया और उसकी घड़ी देखी। सिर्फ 2 घंटे बचे थे। ये सिस्टम अपने वफादारों को भी गुलाम बनाकर रखता है। रेमंड मरने वाला था, पर विल ने दुश्मनी भुला दी। उसने रेमंड को मरने नहीं दिया, बल्कि अपना 2 घंटे का वक्त उसे दान कर दिया। फिर विल और सिल्विया रेमंड की पुलिस कार लेकर वहां से फरार हो गए। अब शुरू होने वाला था असली खेल, द रॉबिन हुड गेम। विल और सिल्विया ने अब बैंक्स को लूटना शुरू कर दिया, लेकिन वो पैसे नहीं, टाइम कैप्सूल्स चुराते थे और गेटो में जाकर गरीबों में बांट देते थे। लोग उन्हें मसीहा मानने लगे थे। सरकार बौखला गई। उन्होंने नया फरमान जारी किया, जो विल और सिल्विया को पकड़ेगा उसे 10 साल इनाम मिलेगा। ये सुनते ही गेटो का बैंकस्टर फोर्टिस उनका शिकार करने निकल पड़ा। विल और सिल्विया हर रात जगह बदलते, लेकिन दुश्मन हर जगह फैले हुए थे। एक रात वो एक सुनसान होटल में रुके। फोर्टिस वहां पहुंच गया। उसने वहां के गरीबों को धमकाया। पहले तो कोई नहीं बोला, पर मौत के डर से एक आदमी टूट गया और उसने उनका कमरा बता दिया। फोर्टिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। विल और सिल्विया जाल में फंस चुके थे। फोर्टिस ने विल को चेयर पर बांधने की बजाय टेबल पर बिठाया और कहा, आजा, मर्दों की तरह फैसला करते हैं। टाइम फाइट। पंजा लड़ाएंगे, जो हारा वो सीधा ऊपर। विल के पास और कोई रास्ता नहीं था। मौत का पंजा शुरू हुआ। फोर्टिस बहुत ताकतवर था। उसने शुरू में ही विल का हाथ झुका दिया। विल का टाइम तेजी से घटने लगा। ट्रांसफर हो रहा था फोर्टिस के पास। विल कमजोर पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, ये विल की एक चाल थी। वो दुश्मन को थकाना चाहता था। जैसे ही विल की घड़ी में आखिरी 3 सेकंड बचे, विल ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और एक झटके में फोर्टिस का हाथ टेबल पर पटक दिया। फोर्टिस की आंखें फटी रह गईं। वो हिल भी नहीं पाया और उसका सारा टाइम विल की तरफ बहने लगा। फोर्टिस के गुंडे ये देखकर गोली चलाने वाले थे। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, विल ने फुर्ती से अपने जूते में छिपी गन निकाली और बैंग 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 सारे गुंडों को धो डाला। उसी पल फोर्टिस की घड़ी 000 सेकंड्स हुई और वो वहीं ढेर हो गया। विल की इस जबरदस्त फाइट के लिए एक लाइक तो बनता है। दोनों वहां से भागे, लेकिन बाहर आकर उन्हें एक कड़वा सच पता चला। उन्होंने जितना वक्त बांटा था, अमीरों ने महंगाई बढ़ाकर उसे बेकार कर दिया था। विल थक चुका था। उसने सिल्विया से कहा, हम सिस्टम से नहीं जीत सकते, ये हमें कच्चा खा जाएंगे। लेकिन सिल्विया की आंखों में आग थी। उसने कहा, अगर हमें सिस्टम को हराना है तो हमें चोरी नहीं, डका डालना होगा। हमें 10 लाख साल चुराने होंगे। विल ने पूछा, कहां से? सिल्विया ने कहा, मेरे बाप की तिजोरी से। वो सीधा फिलिप के हेड ऑफिस पहुंचे। अगली सुबह सिल्विया ऑफिस पहुंची और सरेंडर करने का नाटक किया। गार्ड्स ने उसे घेर लिया। तभी पीछे से गार्ड की ड्रेस में छिपा विल आगे आया। उसने फिलिप के सिर पर बंदूक रखी। लॉकर खोलो। फिलिप ने डरकर लॉकर खोला। वहां रखा था 10 लाख साल का मेगा कैप्सूल। विल और सिल्विया वो कैप्सूल लेकर भागे। ये वक्त पूरे गेटो को अमर बना सकता था। रेमंड को खबर मिली, वो जुनूनी हो गया। रेमंड ने अपना हाथ देखा। उसके पास खुद जीने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसने ऑफिस कॉल किया, मेरी सैलरी भेजो जल्दी। लेकिन रेमंड पागल हो चुका था। उसने अपनी सैलरी का वेट भी नहीं किया और बिना टाइम लिए विल के पीछे कार दौड़ा दी। वो जानता था, अगर ये 10 लाख साल गरीबों को मिल गए तो अमीरों की सत्ता खत्म हो जाएगी। ये रेस अब जिंदगी और मौत से बढ़कर थी। रेमंड उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया गेटो पहुंच गए और वो कैप्सूल सीधा एक छोटी बच्ची को दे दिया। देखते ही देखते पुलिस वहां आ गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो वक्त पूरे शहर में फैल गया। मजदूरों ने फैक्ट्रियां छोड़ दी। पूरा शहर आजाद हो गया। विल और सिल्विया वहां से निकल गए, लेकिन उनके पास खुद का टाइम खत्म हो रहा था। वो एक सूनी इलाके में आकर रुके। तभी रेमंड वहां आ गया। उसने बंदूक तान दी। मेरा टाइम वापस करो। विल ने मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी दिखाई। उनके पास तो कुछ मिनट ही बचे थे। विल ने कहा, इंस्पेक्टर, तुम हमें पकड़ने में इतने बिजी हो गए कि अपनी घड़ी देखना भूल गए। रेमंड ने हड़बड़ाकर अपना हाथ देखा। सिर्फ 5 सेकंड। मौत उसके सामने नाच रही थी। रेमंड कुछ करता उससे पहले ही 3, 2, 1, 0। रेमंड जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मन मर गया, पर विल और सिल्विया के पास भी अब सिर्फ 1 मिनट था। चारों तरफ रेगिस्तान, कोई मदद नहीं। उन्हें लगा ये अंत है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाए। तभी विल की नजर रेमंड की कार पर पड़ी। पुलिस कार में सैलरी कैप्सूल रखा था। विल पूरी ताकत से कार की तरफ भागा। विल कार में घुसा, कैप्सूल लगाया और टाइम ट्रांसफर किया। उसकी सांसें वापस आ गईं, लेकिन सिल्विया दूर खड़ी थी और उसका काउंटडाउन खत्म हो रहा था। विल उसकी तरफ पिस्तौल की गोली की तरह भागा। सिल्विया भी उसे देखकर दौड़ी। ये सीन बिल्कुल वैसा था जैसे विल की मॉम मरी थी। विल सिल्विया के करीब पहुंच रहा था। सिल्विया का काउंटडाउन लाल हो गया। 5, 4, 3,
वो लड़खड़ाई और गिरने लगी। विल ने हवा में छलांग लगाई। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर विल ने सिल्विया को पकड़ लिया और टाइम ट्रांसफर कर दिया। सिल्विया की आंखें खुल गईं। दोनों ने राहत की सांस ली। उधर गेटो शहर में लोग अब अमर हो चुके थे। मजदूरों ने फैक्ट्रियां छोड़ दी और वो सभी अपना हक लेने ग्रीनविच की तरफ निकल पड़े। अमीरों का बनाया वो जालिम सिस्टम टूटकर बिखर गया। विल और सिल्विया ने साबित कर दिया कि वक्त पर किसी की जागीर नहीं हो सकती। और इसी नए सवेरे के साथ ये रोमांचक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।